ओम नमः शिवाय। देवी शरणम। मैं आप सभी का दोस्त स्वराज आपको नमन करता हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान विष्णु के कितने राम अवतार लिए हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि राम अवतार बहुत सारे हैं। अगर आपको पता है तो कमेंट करिए, नहीं तो जुड़े रहिए। मैं शीघ्र ही इस विषय पर प्रकाश डालूंगा। पर अभी एक विशेष अंडर एस्टिमेटेड एंड हाईली ओवरलुक्ड व्यक्तित्व की चर्चा करेंगे। मतलब भाइयों, सनातन की कुछ प्रजातियां तो इन्हें कुछ नहीं समझती। अपनी तरह आज हम चर्चा करेंगे जो हैं भृगुकुल नंदन भगवान विष्णु के छठे अवतार राम की, जिन्हें हम सब प्रसिद्ध रूप से परशुराम के नाम से जानते हैं। और इनके अनेक अनेक नाम हैं, जैसे रेणुकानंदन, जमदग्न्य, भार्गव राम शहाद्री, पर्वतवासी, दरुण राम, क्षत्रिय घातक, खंड परशु, रामभद्र, सत्यंतका आदि नाम है। भार्गव राम इन्हें बड़ा नज़रअंदाज करते हैं। बहुत सारे सनातनी, मैंने नोटिस किया है कि लोग इन्हें हल्के में लेते हैं, और इसके कुछ विशिष्ट कारण हैं: अज्ञानता, निर्लज्जता, जाहिलियत और गवारियत। क्योंकि जिन्होंने शास्त्रों को अपने होमवर्क डायरी की तरह कभी खोला ही नहीं देखा, आज वो भी खुद को सनातन का ठेकेदार समझते हैं। मेरे दोस्त में भी एक अनपढ़ था, जिसे लगता है कि भार्गव राम के पास अस्त्र शस्त्र आयुध की कमी थी, उनकी विद्या में सेंध थी। तो आइए आज हम ये भ्रम समाप्त कर देते हैं, क्योंकि मैं इस महामारी को और सजना तक पहले नहीं देख सकता जो आज हम चर्चा करेंगे। वो मैंने ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म विवर्त पुराण और आदि शास्त्रों से उठाया है। तो आइए शुरू करते हैं। कौन है भार्गव राम और इनका जन्म कब हुआ है? इन्हें भार्गव राम इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका जन्म ब्रह्मदेव के पुत्र ब्रह्म ऋषि भृगु के कुल में हुआ है। त्रेता युग में वैशाख के शुक्ल पक्ष, जिसे आज हम अक्षय तृतीया भी कहते हैं, उसी दिवस राम का जन्म देवी रेणुका के गर्भ से हुआ। इनके पिता महर्षि जमदग्नि हैं, जो स्वयं भृगु के पौत्र हैं। वो सब तो ठीक है, पर कौन से त्रेता युग यह है भाई, ये भी एक विचार करने की बात है। क्योंकि सनातन धर्म में समय का विभाजन बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स है। मनवंतर आदि सहित चतुर्युग और युग ये सब हैं। तो अगर आप नहीं जानते तो मैं विस्तार से बता देता हूं। भार्गव राम का जन्म वास्तव में श्वेत वारा कल्प के सप्त मनमंत्र अर्थात वैवष्ट मनमंत्र के 19वें त्रेता युग में हुआ था, अर्थात 19वें चतुर्युग, और यही श्री राम 24वें चतुर्युग के त्रेता युग में जन्मे थे। तो इतना बड़ा अंतर था इनके मध्य में। भार्गव राम के जन्म उपरांत समय अनुसार जमदग्नि ने उनके सही जन्म और वेद संस्कार पूर्ण किए और सभी शास्त्रों की शिक्षा से संपन्न किया। एक दिन राम को इच्छा हुई कि वो अपने सभी पितरों से मिले, इसलिए रेणुका और जमदग्नि से अनुमति लेकर अपने माता पिता की सेवा कर राम प्रथम अपने पितामह रुचिक के आश्रम चले गए, जहाँ रुचिक की पत्नी सत्यवती ने उन्हें देख कर रुचिक से कहा, ये राम, ये युवक तो ऊर्जा, तपोबल और पुण्य का एक पिंड सा पड़ता है, इसका तेज तो परम है। वहाँ राम ने अनेक दिवस तक रुचिर और सत्यवती की सेवा की, उनके आश्रम की सेवा की। और हाँ, अभी कुछ सोच रहे होंगे, सत्यवती तो शांतनु की पत्नी थी। नहीं, वो सत्यवती तो मत्स्य कन्या थी, परंतु ये सत्यवती राजा गढ़ी की पुत्री और विश्वामित्र की बड़ी बहन है। इन्हें अंतर है, इसलिए विश्वामित्र भार्गव राम के नाना यानी मैटरनल ग्रैंडफादर लगेंगे। आगे बढ़ते हुए राम ने रुचिक के आश्रम से अनुमति और आशीर्वाद लेकर प्रस्थान किया और औरव ऋषि के आश्रम पहुंच गए, जहां औरव ऋषि ने उन्हें देखते ही भविष्यवाणी कर दी। वो भविष्यवाणी थी इस प्रकार: राम, तुम जन्म से ब्राह्मण हो, परंतु तुम्हारा जीवन के अनेक अनेक कार्य
ऐसे हैं जहाँ युद्ध भूमि तुम्हारी यज्ञशाला होगी। तुम्हारे जीवन में ऐसे अनेक प्रकरण आएंगे जहाँ तुम्हें अस्त्रों शस्त्रों आयुध की आवश्यकताएं होंगी पुत्र। इसलिए तुम करुणा के सागर सर्वपूजित देवाधिदेव महादेव के पास जाओ, क्योंकि उनकी शरण और उनकी कृपा में ही तुम्हारा कल्याण होगा। जब तुम उनके समक्ष होगे तो राम, तुम मेरे शब्दों का स्मरण करना और मेरी आज्ञा का पालन भी करना। जब करुणा अवतार पशुपतिनाथ महादेव तुम्हें वरदान मांगने की अनुमति दे दें तो उनसे ज्ञात अज्ञात प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सभी अस्त्र शस्त्र आयुध मांगकर उनकी कृपा और परम योद्धा सहित ज्ञानी बनने की इच्छा प्रकट करना। इसी में तुम्हारा कल्याण है। अब तुम आगे शिवाना के आश्रम प्रस्थान करो। आरव ने कहा, कुछ समय औरवा और उनके आश्रम की सेवा करने के उपरांत कुछ दिवस उपरांत राम शिवाना के आश्रम चले गए। शिवाना के आश्रम जाने पर शिवाना ने समाधि से नेत्र खोले और देखते ही तत्क्षण जान गए कि स्वयं राम ही विष्णु के अवतार हैं। कुछ दिवस राम ने शिवाना और उनके आश्रम की सेवा की और उसके उपरांत वहां से प्रस्थान को सज हुए। तो शिवाना ने कहा, राम मेरे समक्ष आओ पुत्र और ये सत्य सुनो। संसार में अनेक अनेक युद्ध कलाओं आदि की इच्छा करते हैं और अनेक अनेक अस्त्र शस्त्र आयुध प्राप्त कर योद्धा भी बन जाते हैं, परंतु युद्ध और योद्धा के रहस्य की सीमा इतनी ही नहीं है। पुत्र, एक विशेष विद्या है जो वर्षों की साधना से मुझे सिद्ध हुई है। माता बगलामुखी इसकी अधिशास्त्री देवी हैं और इसके अनेक अनेक युद्ध में प्रयोग भी है। अभी मेरे संज्ञान में इसे सिद्ध करने वाले कुछ ही हैं। जैसे दत्तात्रेय के पास एक भाग है इस विद्या का, दुर्वासा के पास एक भाग है और मेरे पास भी एक भाग है, परंतु ये विद्या 5 भागों में है और इसका संपूर्ण रूप रहस्य मेरे ज्ञान के अनुसार महादेव, उनके गणों, रुद्र आदि सहित माता पार्वती और शिवलोक वासियों को ही ज्ञात है। इसे रणस्तंभनी विद्या कहते हैं पुत्र। इसके प्रभाव स्तंभन है। ये विद्या नेत्र, तेज, वाणी अथवा मंत्र और इच्छा से प्रयोग की जा सकती है। जिस पर प्रयोग की जाती है वो स्तंभित और ऊर्जा से शून्य हो जाते हैं। तुम महादेव की शरण में जा रहे हो तो उनसे इस विद्या की आग्रह अवश्य करना और वो युद्ध आदि और तुम्हारे स्वयं के लिए बड़ी उपयोगी है। अभी तक हुआ है सिर्फ पेज नंबर 5। टिल पेज नंबर 5 इट्स 8 minutes अप्रॉक्स। सो टोटल वी हैव 12 pages. Okay, so it might be 16 minutes or 20 minutes maximum. This will be the content we are catering here. And if we edit, maybe we can eliminate 2 minutes. It's like 10 minutes is perfect for this.